नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, 2 दिन से आप एक शोर सुन रहे होंगे कि जल्द ही वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्द ही गांधी परिवार एक हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, इन सब की मुलाकात हो चुकी है। इस सब में सच्चाई क्या है? ये जैसा कि आपको मालूम है कि जब तक मुझे कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है, मैं ऐसी चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, बात नहीं करता हूँ। 2 दिन में मेरे पास जो जानकारी आई है इस मुद्दे पर, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वरुण गांधी का कांग्रेस में आना या गांधी परिवार के एक होने में कितनी सच्चाई है इन खबरों में, और अगर सच्चाई है तो कहाँ तक है, कहाँ तक झूठ है, कौन बीच में है, किसकी वजह से खबरें चल रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बांधता। ये सच है कि गांधी परिवार जल्द एक हो सकता है। जी हाँ, ये सच है। संभावना बहुत प्रबल है कि जल्द गांधी परिवार एक हो सकता है। वरुण गांधी कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं, ये भी सच है। दूसरी सच्चाई ये है कि वरुण गांधी कांग्रेस में आने को तैयार है। तीसरी सच्चाई ये है कि प्रियंका गांधी भी वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने के लिए एकदम तैयार है, ये भी सच्चाई है। चौथी सच्चाई ये है कि इस बार दोनों माओं का, यानी सोनिया गांधी और मेनका गांधी, दोनों की रजामंदी इसमें है। मेनका गांधी भी तैयार हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये सब खबरें सच है। हो सकते हैं, लेकिन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, ये इसके बारे में जो जानकारी आपको दी जा रही है वो अधूरी है। दरअसल इस सारे मामले में पूरा का पूरा पेच राहुल गांधी के पास जाकर अटक गया है। राहुल गांधी जब तक हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, आपको मालूम है कि प्रियंका गांधी भी वरुण गांधी को शामिल नहीं करा सकती कांग्रेस में। पहले भी प्रियंका और वरुण के संबंध हमेशा से बेहद अच्छे रहे हैं, भाई बहन के संबंध जैसे होने चाहिए। लेकिन इस बार नई चीज यह है कि इन खबरों के पीछे मेनका गांधी की भी हामी है और सोनिया गांधी की भी हामी है। दोनों की वजहें हैं। आगे कहानी आगे बढ़ाने से पहले ये वजह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि क्यों सोनिया गांधी भी इस बार इसके लिए तैयार है और क्यों मेनका गांधी भी तैयार है और क्यों वरुण गांधी तैयार है। सबसे बड़ा सवाल यह है। तो पहला सवाल है कि वरुण, प्रियंका या गांधी परिवार के एक होने की वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है कि इस देश में जितने भी राजनीतिक परिवार है, जिनको डायनेस्ट पॉलिटिकल फैमिलीज आपको कह सकते हैं, सबको एक चीज बहुत अच्छे से मालूम हो गई है कि सब डायनेस्ट पॉलिटिशियन या डायनेस्ट पॉलिटिक्स करने वाली सभी परिवारों को एकजुट होना होगा। जो परिवार बटा है, बीजेपी ने उसे और बांटा है और उसका फायदा बीजेपी ने उठाया है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार भी इसी कवायद में जुटा है कि जो भी थोड़े बहुत इधर उधर बिछड़ गए हैं उनके परिवार के लोग, सबको साथ लाया जाए ताकि बीजेपी से लड़ा जा सके। आरजेडी में अभी जो हुआ है, जिस तरह से ठीक चुनाव के बाद परिवार में वहां पर टूट हुई है, उसके बाद और ज्यादा डर गए हैं ये लोग, जो भी पारिवारिक जो राजनीतिक परिवार है। इसी वजह से गांधी परिवार को भी ये लग रहा है कि अब बिल्कुल करेक्ट समय है, बिल्कुल सही वक्त है कि इस परिवार को एक साथ आना होगा अगर इस देश को बचाना है, अगर इस परिवार की लेगेसी को भी बचाना है। क्योंकि जिस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इस परिवार के कंट्रीब्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए परिवार का इकट्ठा आना जरूरी है। दूसरा, सोनिया गांधी को यह चीज समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है
वहां पर जब तक पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं होती तब तक उनके दोनों बच्चे इस पार्टी को आगे नहीं ले जा पाएंगे या मोदी शाह को मात नहीं दे पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का किला फतेह करना या फिर उस किले में अपनी जगह बनाना बेहद जरूरी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब नजर दौड़ाती है कांग्रेस, तो कोई कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा कर सके। इसलिए जब ध्यान केंद्रित किया जाता है तो वरुण गांधी का नाम सबसे पहले ऊपर आता है। एक तो अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर, जनमानस से जुड़े हुए लीडर और गांधी परिवार से जुड़े हुए, गांधी सरनेम लिए हुए, ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसलिए सोनिया गांधी को अब लग रहा है कि राहुल प्रियंका के साथ वरुण अगर आता है तो ये जो दिल्ली में तानाशाही रवैया लेके बैठे मोदी शाह है, इनको हराने में बहुत मदद मिलेगी। मेनका गांधी क्यों मानी है? मेनका गांधी इसलिए मान रही है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों को यह बात समझ में आ गई है कि उनकी राजनीति बीजेपी में अब तकरीबन खत्म है, क्योंकि एक चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि मोदी जी को कांग्रेस से नफरत नहीं है। मोदी जी को दरअसल गांधी नेहरू परिवार से प्रॉब्लम है, उन्हें इस सरनेम से प्रॉब्लम है। और इस सरनेम वाला चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो, चाहे वरुण गांधी, मेनका गांधी हो, वो दरअसल इस परिवार से ही छुटकारा चाहते हैं, इस परिवार से ही नफरत करते हैं, गांधी सरनेम से ही नफरत करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब मेनका गांधी पहली बार मोदी की पहली कैबिनेट में मंत्री भी बनी थी तो मोदी जी ने कहा था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जुड़ी थी, उस वजह से पहली कैबिनेट में शामिल किया। उसके बाद मेनका गांधी को कैबिनेट में नहीं लिया और 2024 के चुनाव में तो वरुण गांधी को टिकट तक नहीं दिया। वरुण गांधी का टिकट काटना मतलब इशारा था कि इस गांधी परिवार का बीजेपी में अब वक्त पूरा हो गया है, अगली बार मेनका गांधी को भी टिकट नहीं मिलनी है, ये भी तय है। तो ऐसे में मेनका गांधी अपने बेटे का पॉलिटिकल फ्यूचर जब देखती हैं कि उनको राजनीति में आगे जाना है, तो फिर कांग्रेस से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी वरुण गांधी को शामिल नहीं करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि गांधी सरनेम उनकी पार्टी के साथ ठीक नहीं बैठता, बहुत भारी हो जाता है उनके लिए। इसलिए कहा जाता है कि हाल फिलहाल में वरुण और अखिलेश की 2-3 बार बैठक भी हुई है और अखिलेश ने वरुण को यही कहा है कि वरुण गांधी, आपके लिए कांग्रेस सबसे इस वक्त मुफीद बैठने वाली पार्टी है, आपको कांग्रेस के साथ, अपने भाई बहन के साथ जुड़ जाना चाहिए। ये अखिलेश यादव ने भी सजेशन दिया है वरुण गांधी को, अगर आप राजनीति में बने रहना चाहते हैं तो। मेनका गांधी भी यही चाहती है कि उनका बेटा राजनीति में बना रहे और वो खुद शायद अब राजनीति से रिटायर होंगी और अपने जो वो जानवरों के लिए वो काम करती हैं जिस संस्था से, उस संस्था को आगे बढ़ाना चाहेंगी। वो शायद एक्टिव पॉलिटिक्स से अब दूर रहेंगी और अगर एक्टिव पॉलिटिक्स करना भी चाहेंगी तो शायद ये उम्मीद लेगी कि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा कहीं से भेजेगी तो राज्यसभा के थ्रू अपनी राजनीति जारी रख सकते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि शायद वो रिटायर भी हो सकती हैं, इसलिए वरुण का कांग्रेस में आना जरूरी है। प्रियंका गांधी वरुण को अब इसलिए लाना चाहती हैं क्योंकि प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश की गांधी परिवार में सबसे ज़्यादा पहचान उत्तर प्रदेश की उन्हें है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं, अपने भाई की प्रभारी रही हैं, चुनाव कैंपेन करती थी, अपनी माँ का चुनाव कैंपेन करती थी। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति कैसे कांग्रेस अपने आप को जिंदा कर सकती है राजनीतिक रूप में, प्रियंका गांधी बेहतर जानती है। अब प्रियंका गांधी, जैसे मैंने कहा, जल्द ही आपको एक जिम्मेदार पोजीशन में दिखेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप। वही ग्रुप तय करेगा स्ट्रेटेजी इलेक्शन की, वही चुनाव का सारा तामझाम उस पर डिपेंड होगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए उसी ग्रुप को देखना है कौन बेहतर चेहरा है। तो वरुण गांधी से बेहतर प्रियंका गांधी को नजर नहीं आता। और कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के साथ जब बैठक हुई थी प्रियंका गांधी की, प्रशांत किशोर ने भी इसका सजेशन दिया था कि वरुण गांधी बेहतर चॉइस है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में एक चेहरे के तौर पर। तो वो वजह है। वरुण गांधी खुद
इसलिए आना चाहते हैं कांग्रेस में कि जैसा मैंने कहा, अखिलेश यादव ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर चुके हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। मायावती के साथ वो जाना नहीं चाहते और बीजेपी में ऑलरेडी उनको सिग्नल दिया जा चुका है कि आपकी पारी तो खत्म है बीजेपी में, जल्द ही आपकी माँ की पारी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में एक ये बहाना भी हो जाता है कि अपने परिवार की लेगेसी बचानी है, मेरे परिवार की लेगेसी को जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना है। और दूसरा बहाना ये है कि परिवार है, एक ही परिवार है, मेरे पिता भी इसी पार्टी में थे। तो 2-3 चीज़ें मिला के वरुण गांधी के लिए रास्ता आसान हो जाता है कांग्रेस में जाने का। और दूसरा, वरुण गांधी जो सूत्र बताते हैं, वरुण गांधी को ये भी डर है कि अब तक, क्योंकि उनकी माँ बीजेपी की सांसद हैं, वो भी अभी तक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर ये दोनों बीजेपी के सांसद नहीं रहे तो अब तक जिस तरह से बीजेपी ने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को निशाना बनाया था, सोनिया गांधी को निशाना बनाया था, जल्द ही उनके पिता संजय गांधी पे भी निशाना आने वाला। उन संजय गांधी को बदनाम करने के लिए तो बहुत सा मटेरियल है, बहुत मटेरियल है। उसका क्या इस्तेमाल करेगी आपको मालूम है, ट्रोल गैंग और जो आईटी सेल है वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए वरुण गांधी के लिए भी ज़रूरी है। अब इस सब के बीच में तार कौन बने हैं जो जोड़ रहे हैं इस तार को, वो भी जानना ज़रूरी है। राहुल गांधी पे आने से पहले वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल वरुण गांधी को जो अप्रोच किया जा रहा है, जो सिग्नल दिए जा रहे हैं, वो जो बात हुई है, वो सूत्र बताते हैं कि कमलनाथ, उन्होंने वरुण गांधी से इस बारे में बात की है। ओमन चांडी जो केरल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बात की है। दिग्विजय सिंह ने वरुण गांधी से बात की है। इमरान मसूद ने वरुण गांधी से बात की है। और अभी कुछ और सीनियर नेता हैं जो वरुण गांधी से बात कर वरुण गांधी को ये राय दे चुके हैं। तो इस तरह से कांग्रेस की तरफ से वरुण गांधी को फिलर दिया गया और वरुण गांधी ने ग्रीन सिग्नल दिए हैं। मेरे जो सोर्स हैं जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, उनमें से उन्होंने ये भी बताया कि वरुण गांधी से उनकी भी जब सीधी बात हुई तो वरुण गांधी ये चाहते हैं कि ये लोग तो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ऊपर परिवार है उनकी तरफ से कोई सीधा संदेश नहीं आया है, ना सोनिया की तरफ से, ना राहुल की तरफ से, ना प्रियंका की तरफ से। लेकिन चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, शायद अशोक गहलोत का मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद अशोक गहलोत में जब आप ये नाम देखेंगे तो ये तो तय है कि अपनी मर्जी से तो वरुण गांधी से नहीं मिले। ये किसके कहने पे मिले होंगे? कुछ लोग सोनिया गांधी के नज़दीकी हैं, कमलनाथ होंगे, गहलोत होंगे, तो शायद वो सोनिया और दिग्विजय सिंह, वो शायद सोनिया के कहने पे मिले हैं। इमरान मसूद और ओमन चांडी के बेटे वो प्रियंका गांधी के नज़दीकी हैं, तो शायद प्रियंका की तरफ से मैसेज गया होगा। दो की तरफ से तो मैसेज है, लेकिन वही बात है ना, फाइल जाके अटकी हुई है राहुल गांधी की टेबल पर। राहुल गांधी ने पहले भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, अभी भी नहीं दिया है। राहुल गांधी इसलिए ग्रीन सिग्नल देने से बचते हैं वरुण गांधी के मामले में, जो कहा जाता है कि राहुल गांधी को लगता है कि जिस दिन वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, फिर बहुत जल्द यही बीजेपी एक नैरेटिव चलाएगी कि कौन सा गांधी बेहतर है कांग्रेस को लीड करने के लिए। वो तो अभी प्रियंका और राहुल के बीच में ही लड़ाई का एक कहने लगे हैं कि दोनों भाई बहन के बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों जो है वो लड़ रहे हैं, और एक बैकडोर कैंपेन चला रखा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस को लीड करना चाहिए। तो सोचिए जब वरुण गांधी आ जाएंगे तो वरुण वर्सेस राहुल गांधी करने में उन्हें क्या वक्त लगेगा, कितना मजा आएगा। एक तो इस चीज से राहुल गांधी बचना चाहते हैं, और दूसरा राहुल गांधी कहते हैं कि जिस दिन ये बीजेपी ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया, शायद कांग्रेस में भी दो धड़े बन जाएंगे। एक इस गांधी परिवार के साथ होगा, दूसरा उस गांधी परिवार के साथ होगा। लेकिन यहां मुझे ऐसा लगता है यहां राहुल गांधी थोड़ी गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी को अगर ये डाउट है तो राहुल गांधी को इतना विश्वास होना चाहिए अपने परिवार के लेगेसी पर कि जो भी अभी कांग्रेस में बचे हुए हैं, उनमें से कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, जो G23 ग्रुप में थे या जो अभी भी हैं शशि थरूर टाइप के, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90% कांग्रेस में वही लोग जुड़े हैं जो इस गांधी परिवार के तरफ बहुत लॉयल हैं,
जिनका जुड़ाव इस गांधी परिवार से है, कांग्रेस से ज़्यादा इस गांधी परिवार से जिनका जुड़ाव है, उस तरह के नेता ज़्यादातर अभी पार्टी में बचे हुए हैं। जो दोगले थे, जो डरपोक थे, जो पासा पलट सकते थे, वो सब छोड़ के जा चुके हैं। तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मेरे ख्याल से वरुण गांधी इतनी पार्टी में इतनी से नहीं बना सकते कि अपने लिए एक अलग से गुट खड़ा कर दे। राहुल गांधी का पलड़ा तब भी भारी रहेगा। मुझे लगता है राहुल गांधी को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पूरी कहानी दरअसल यही है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में आने, गांधी परिवार के एक होने के पीछे की सच्चाई क्या है, इन खबरों में कहाँ से जो है वो कितना दम है, और सबसे बड़ी बात, ये खबरें चली कहाँ से। ये खबरें दोनों तरफ से चली हैं। ये वरुण गांधी की तरफ से भी चली हैं और ये जो कांग्रेस के लोग हैं इनकी तरफ से भी चली हैं। ये जो खबरें उड़ाई गई हैं दोनों तरफ से उड़ाई गई हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फाइल जब तक राहुल गांधी की टेबल से क्लियर नहीं होगी तब तक खबरें जो मर्जी हो, गांधी परिवार एक नहीं हो सकता। लेकिन इस बार पॉजिटिव चीज़ ये है कि दोनों ही तरफ से जो सबसे बड़ी हैं घर की, दोनों की माएँ, दोनों तैयार हैं कि हाँ, अब वक्त आ चुका है कि गांधी परिवार को एक होना चाहिए और इस गांधी नेहरू परिवार की राजनीतिक विरासत को मिल के आगे बढ़ाना चाहिए। जो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें तगड़ा जवाब मिलना चाहिए। ये इस बार अलग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।